हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा से दूसरे चैप्टर देवव्रत का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे देवव्रत कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए पाठ का अध्ययन करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। राजा शांतनु उधर से जा रहे थे शिकार खेलते हुए, तो उन्होंने गंगा को वहां पर देखा। बहुत ही सुंदर युवती यहाँ पर खड़ी है, तो उसके सौंदर्य और उसकी नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो गंगा ने कहा, मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। जब शांतनु ने पूछा कि तुम मुझसे विवाह करोगी, तो गंगा बोली कि मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। अगर आप तैयार हैं तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तो राजा ने कहा, अवश्य, आपकी शर्त मानने को मैं तैयार हूं। तो राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए गंगा से, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। जो भी बच्चा पैदा होता था उसको नदी में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्काती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता, परंतु शांतनु क्या वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। सातों बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु से रहा ना गया, बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्काई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अब गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। मतलब गंगा को रोक रहा था बाण चला करके। तो बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा
एकदम रुकी हुई थी। बाणों से उसने गंगा के पानी को रोक दिया था। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए कि ये कैसा बालक है। तो इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो इस पाठ का नाम क्या था? देवव्रत। तो उस बालक का नाम था देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस प्रकार ये हमारी कथा थी, देवव्रत की कथा, जो आगे भीष्म पितामह हुए। कैसे वो भीष्म पितामह बने उसके अगले पाठ में पढ़ेंगे। अभी हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शांतनु के सम्मुख गंगा ने पत्नी बनने के लिए क्या शर्त रखी थी? तो क्या शर्त रखी थी? गंगा ने राजा से कहा था कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली थी। प्रश्न संख्या 2 है, गंगा ने कितने पुत्रों को नदी की बहती धारा में फेंक दिया था? तो गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही नदी की धारा में फेंक दिया था। अब आता है प्रश्न संख्या 3, पुत्रों को नदी की धारा में फेंकने के बाद गंगा कहाँ जाती थी? तो पुत्रों को नदी की धारा में फेंकने के बाद गंगा हंसती मुस्काती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। प्रश्न संख्या 4 है, गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली तब शांतनु ने उससे क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली तब शांतनु ने कहा, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो प्रश्न संख्या 5 आता है, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने क्या कहा? तो उत्तर हो जाएगा, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने शर्त तोड़ दिया है, अतः मैं अब यहां नहीं ठहर सकती। आपके इस बालक को नदी में न डालकर कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको लौटा दूंगी। प्रश्न संख्या 6 आता है, देवव्रत को उसके पिता ने पहली बार कब देखा? तो उत्तर हो जाएगा कि एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। यह बालक ही देवव्रत था। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, राजा को गंगा ने अपना और देवव्रत का परिचय किस प्रकार दिया? तो उत्तर हो जाएगा, राजा के सामने गंगा स्वयं आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम के समान है। यह कुशल योद्धा, वह चतुर राजनीतिज्ञ है। इसे आप अपने साथ ले जाइए। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने महाभारत कथा के दूसरे पाठ देवव्रत का यहाँ पर प्रश्नोत्तर सहित अध्ययन करा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।